दोस्तों, मैंने पहली बार उसे इंटरनेट पर एक वीडियो में बोलते सुना। व्हील चेयर पर बैठी एक बाएतमाद सी लड़की जो दूसरों को जीने का हुनर सिखा रही थी। उसने बोलना शुरू किया। मैं 18 साल की थी जब मेरी शादी हुई। मेरा ताल्लुक एक कंजर्वेटिव फैमिली से था। मैंने अपने वालिदैन की ख्वाहिश पर सर झुका दिया, लेकिन ये एक नाखुशगवार शादी थी। शादी के 2 साल बाद मेरा एक्सीडेंट हुआ। मेरा साबिक शौहर गाड़ी से निकलने में कामयाब हो गया और मैं गाड़ी समेत खाई में जा गिरी और मेरी रीढ़ की हड्डी मुतासिर हुई। डॉक्टर ने एक रोज मुझे आकर बताया, तुम कभी पेंट नहीं कर सकोगी। अगले रोज बताया कि तुम कभी माँ नहीं बन सकोगी। डॉक्टरों के मुंह से ये सब सुनने के बाद मैंने सोचा कि आखिर मैं जिंदा ही क्यों हूँ। फिर वो लड़की बोली कि मैंने अपने भाई से कहा कि मुझे कुछ रंग ला दें, मैं पेंट करना चाहती हूँ। और तब मैंने पहली मर्तबा अपने दिल का हाल कैनवस पर उतार दिया। मैंने फैसला किया कि अब मैं अपने लिए जीऊंगी। मैंने अपने सारे खौफ लिखना शुरू किए। मेरा सबसे बड़ा खौफ तलाक था, जिस पर मैंने काबू पा लिया। मैंने अपने आप को इतना मजबूत बना लिया कि जब मुझे पता चला कि मेरा साबिका शौहर शादी कर रहा है तो मैंने उसे मुबारकबाद का पैगाम भेजा। फिर उसने कहा कि मेरा दूसरा खौफ ये था कि मैं कभी माँ नहीं बन सकती। मैंने बच्चा गोद लेने के लिए मुख्तलिफ जगहों पर अपना नाम दिया और फिर एक छोटे शहर से मुझे कॉल आई और मैंने एक बच्चा गोद ले लिया। व्हील चेयर पर बैठी इस बाहिम्मत लड़की का नाम मुनीबा मजारी है। पाकिस्तान की वो पहली खातून जिन्हें अक़वाम मुत्तहिदा ने अपना खैर सगाली सफीर मुकर्रर किया। मुनीबा एक मोटिवेशनल स्पीकर, एक मुसव्विरा, मुकर्रिरा और एक समाजी कारकुन भी हैं। मुनीबा महज 21 बरस की उम्र में कार एक्सीडेंट के बायस व्हील चेयर तक महदूद हो गई थी। मुनीबा के बकौल उस हादसे ने जहां उनकी जिंदगी और शख्सियत को तब्दील किया, वहीं दुनिया को देखने का अंदाज भी बदल गया। उन्होंने एक माजूर और लाचार लड़की के बजाय एक बाहिम्मत लड़की बनने का फैसला किया और इसके बाद हमने मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर उन्हें बोलते सुना। दोस्तों, कभी कभी किसी हादसे या बड़ी नाकामी के बाद खुद को मुंतखब करना इतना आसान नहीं होता, लेकिन कुछ लोग ऐसा करके दूसरों के लिए जबरदस्त मोटिवेशन बन जाते हैं। बाज औकात किसी खौफनाक सानहे या दिल को तोड़ने वाले वाकये के बाद ज्यादातर लोग उम्मीद से महरूम हो जाते हैं, लेकिन कुछ लोग कभी हार नहीं मानते और लाखों लोगों के लिए एक मॉडल बन जाते हैं। बिल्कुल ऐसी ही हैं मुनीबा मजारी, जिनके बारे में हम आज की इस वीडियो में बात कर रहे हैं। जो कुर्सी पर पाबंद अपनी जिंदगी बसर करती हैं, लेकिन अब भी दूसरों को मुतासिर करती हैं, उन्हें मोटिवेट करती हैं और मुआशरे में मुस्बत तब्दीलियां लाने की कोशिश करती हैं। तो क्या है मुनीबा मजारी की सक्सेस स्टोरी और क्या है उनकी कामयाबी का राज? आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे। दोस्तों, मुनीबा 1987 में पैदा हुई थी, लेकिन 2007 में उनकी जिंदगी उस वक्त बदल गई जब वो खौफनाक हादसे का शिकार हुई। उनका सारा जिस्म बुरी तरह जख्मी हो गया था और उनकी टांगें पूरी जिंदगी के लिए मफलूज हो चुकी थीं। वो 2 साल तक मुसलसल बिस्तर पर रहीं। ये देखकर उनके शौहर ने तलाक दे दी। यहाँ तक कि मुनीबा के वालिद भी इन मुश्किल हालात में कुंबे को छोड़ गए। तभी मुनीबा ने लड़ाई लड़ने का फैसला किया और अपनी कमजोरियों को ताकत में बदलने का फैसला लिया। मुनीबा के मुताबिक अस्पताल में गुजारे हुए साल उनकी जिंदगी के बदतरीन साल थे, क्योंकि वहाँ उन्हें एक गिलास पानी तक के लिए भी दूसरों पर इन्हिसार करना पड़ता था। कभी कभी रात के बीच में प्यास के मारे जब वो बेदार होती तो पूरी रात बगैर पानी पिए गुजारनी पड़ती थी, क्योंकि वो दूसरों को बेदार करके परेशान नहीं करना चाहती थी। 2 साल बिस्तर पर रहने के बाद उन्हें व्हीलचेयर इस्तेमाल करने की इजाजत मिल गई। मुनीबा कहती हैं कि जब मैं पहली बार व्हीलचेयर पर बैठी तो मुझे बहुत खुशी हुई। वो कहती हैं, तो क्या हुआ अगर मैंने अपनी टांगें खो दी? मेरे पास अब 2 पहिए थे और यही हौसला अफजा सोच उनकी मैसिव सक्सेस का रीजन बनी। और यही वक्त था जब उनकी जिंदगी ने यू टर्न लिया। डॉक्टर्स ने उनकी हौसला अफजाई की कि वो अपने ख्वाबों और जज्बात के उसूल के लिए काम करती रहें, यानी पेंटिंग्स बनाती रहें। जल्दी मुनीबा ने फन के मैदान में अपना नाम कमाया और ये साबित कर दिया कि व्हीलचेयर आपको अपने मकासद के हुसूल से रोक नहीं सकती। आज वो पाकिस्तान में एक बेहतरीन मुसव्विर और फनकार के नाम से मशहूर हैं। उनका मीडियम ऑयल पेंटल है और उनका ब्रांड नेम मुनीबा का कैनवस है।
जिसका मोटिव है कि अपनी दीवार को रंग पहनने दो। आज मुनीबा को मुतादिद अवार्ड्स मिल चुके हैं और वो इस वक्त पूरी दुनिया में मुख्तलिफ कॉन्फ्रेंसेस में हौसला अफजा तकरीरें कर रही हैं। मुनीबा ने ट्रैफिक हादसे के बाद दौरान इलाज इस हादसे के असरात और तकलीफ से अपनी तवज्जो हटाने के लिए मुसव्वरी का आगाज किया। पोलियो मुहिम के एक इश्तिहार ने उनकी तवज्जो अपनी जानिब मबजूल करा ली। मुनीबा के मुताबिक उस दिन उन्होंने फैसला किया कि वो लोगों में इस शऊर को बेदार करने के लिए काम करेंगी कि माजूरी का मतलब ये नहीं कि आप काबिल रहम हैं, आप माजूरी के बावजूद दुनिया का कोई भी काम कर सकते हैं। इसी सोच पर अमल करते हुए मुनीबा ने वो सब कुछ हासिल किया जो माजूरी के शिकार किसी भी शख्स के लिए एक मिसाल बन गया। मुनीबा ना सिर्फ पाकिस्तान की पहली व्हील चेयर तक महदूद मॉडल हैं, बल्कि मारूफ ब्रांड बॉडी शॉप की ब्रांड एम्बेसडर भी हैं। वो गुलकारी भी करती हैं। इसके अलावा वो एक ऐसे स्कूल के साथ काम भी कर रही हैं जो जरूरतमंद बच्चों को तालीम देता है। मुनीबा की कोशिश होती है कि वो अतिया करने वाले अफराद की तवज्जो उस स्कूल की जानिब दिलाएं ताकि यहाँ ज्यादा से ज्यादा बच्चे दाखिला ले सकें और मुफ्त तालीम हासिल कर सकें। इसके अलावा भी मुनीबा कई समाजी कामों में हिस्सा लेती हैं। मुनीबा मजारी का नाम फोर्ब्स मैगजीन की सन 2016 की 30 साल से कम उम्र अहम तरीन शख्सियात की फहरिस्त में शामिल किया गया है। ख्याल रहे कि फोर्ब्स पूरी दुनिया के मशहूर नौजवान रहनुमाओं, कामयाब कारोबारी अफराद और गेम चेंजर्स की फहरिस्त मुरत्तिब करता है। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारा बराए ख़वातीन ने मुनीबा को खैर सगाली की सफीर मुकर्रर किया। वो पहली पाकिस्तानी खातून हैं जिन्हें ये एजाज हासिल हुआ। अक़वाम मुत्तहिदा की खैर सगाली सफीर की हैसियत से अपने किरदार के हवाले से मुनीबा कहती हैं, अगर सनफी अदम मसावात का खात्मा करना है तो इसके लिए मर्दों और औरतों दोनों को आगाही देना होगी और इसके लिए हमें मिलकर काम करना होगा। अब वक्त आ गया है कि खवातीन और लड़कियों को बाइख्तियार बनाया जाए, क्योंकि एक औरत को बाइख्तियार बनाने का मतलब है एक पूरी नस्ल को बाइख्तियार बनाना। बतौर खैर सगाली की सफीर मुनीबा पाकिस्तान में खवातीन और लड़कियों को खुद मुख्तार बनाने और UN विमेन की मुहिम के अलावा खवातीन की दीगर मुहिमात के लिए भी काम कर रही हैं। उनकी मोटिवेशन से इंस्पायर होने वाले न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि इंडिया में भी पाए जाते हैं और मशहूर इंडियन एक्टर विवेक ओबराय ने उन्हें दी आयरन लेडी का खिताब भी दिया। एक बार एक इंटरव्यू में उनसे पूछा गया कि हम बहुत से लोगों से मिलते हैं जो हमें मुतासिर करते हैं और हमारे लिए बेहतरीन चाहते हैं, आप पर सबसे ज्यादा असर किसने किया है, क्यों और कैसे? तो इस बात के जवाब में मुनीबा की कामयाबी का राज हमें मिल जाता है। उन्होंने कहा, एक हकीकी सरपरस्त या मेंटोर हमेशा आपको बताता है कि किसी की पैरवी ना करें, किसी को फॉलो ना करें। सरमद तारिक मेरे बहुत ही प्यारे दोस्त और सरपरस्त वो हैं जिन्होंने मुझे एक मोटिवेशनल स्पीकर बनने की तरगीब दी। उन्होंने एक बार कहा था कि मसाइल कभी बहुत बड़े नहीं होते, अक्सर हम ही बहुत छोटे होते हैं। आखिरी टेलीफोनिक गुफ्तगू के दौरान उन्होंने कहा था कि मुनीबा, किसी के पीछे मत चलना, क्योंकि अगर आप किसी को फॉलो करेंगे तो आप मंजिल तक पहुंचने वाले पहले फर्द नहीं होंगे। अपना रास्ता खुद मुंतखब करें और अपने रहनुमा खुद बने। ये उनके कीमती अल्फाज हैं जिन पर मैं अब भी अमल करती हूँ। तो दोस्तों, यही जिंदगी की हकीकत और कामयाबी का राज है। मुनीबा की जिंदगी से जो चीज हमें सीखनी चाहिए वो ये कि मुश्किलात चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, रुकावटें चाहे आपके रास्ते में पहाड़ की तरह कड़ी क्यों ना हो जाएं, लेकिन आप अगर हिम्मत, अज़्म और हौसले से काम लें तो उन मुश्किलात पर काबू पा लेंगे और वो तमाम पहाड़ सर कर जाएंगे। दूसरा ये कि अपनी जिंदगी में ऐसे लोगों की कंपनी इख्तियार करें जो आपको हर हाल में आगे बढ़ने का हौसला दें और इस स्ट्रगल में आपकी इमोशनल हेल्प करें। वो लोग जो आपको मोटिवेट नहीं करते वो आपके दोस्त नहीं हैं, वो सिर्फ वक्ती तौर पर आपके साथ हैं, अपना काम निकाल रहे हैं और जरूरत पूरी होने पर वो ऐसे गायब होंगे कि फिर नजर भी ना आएंगे। लिहाजा अपने साथ ऐसे लोगों का साथ रखें जो आपकी कामयाबी के लिए फिक्रमंद हो, जो बेलौस होकर आपको गाइड करें और सही रास्ता देखने में आपकी मदद करें। और इसीलिए लाइफ में सक्सेस के लिए अच्छी कंपनी का होना भी बहुत जरूरी है। थर्ड एंड लास्ट पॉइंट इज कि लोग आपको गाइड कर देंगे, आपकी मदद भी कर देंगे, लेकिन अपने वजूद को कामयाबी की लकीर तक आपने खुद ही लेकर जाना है। पहला कदम आपने खुद ही उठाना है, एफर्ट्स आपने खुद ही करनी है। और जब एक लड़की व्हील चेयर पर बैठी ये सब कर सकती है तो आप और मैं, जिनके पास अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ है, हम क्यों नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। जरूरत है तो पहला कदम उठाने की और हिम्मत और हौसले के साथ अपने मिशन की जानिब बढ़ने की। वीडियो देखने का शुक्रिया। इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस तरह की मजीद वीडियोस देखने के लिए जुनून YouTube चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए।
اگر آپ ہماری سیریز فیمس پرسنالٹیز دیکھنا چاہتے ہیں تو یہاں دائیں جانب کلک کریں، اور اگر آپ جنون یوٹیوب چینل کی بیسٹ کلیکشن دیکھنا چاہتے ہیں تو یہاں بائیں جانب کلک کریں۔